नमस्कार, मैं मनोज राजन त्रिपाठी अपने कैमरामैन अखिलेश रस्तोगी के साथ बनारस के टाउन हॉल में आपका स्वागत करता हूं। बनारस जो एक संस्कृति है, एक रवायत है, एक रिवाज है, एक धरोहर, एक परंपरा है। और बनारस अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। जिस सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं और उस बनारस के उसी इलाके में, बनारस के उन्हीं लोगों से जिनमें प्रबुद्ध भी है, जिनमें मलंगियत भी भरी है, जिनमें अकाउंटेंसी भी है, जो एक एक चीज, एक एक आंकड़े का आकलन रखते हैं, हर चीज पर एक बारीक नजर रखते हैं, व्यापारी भी हैं, सबसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर 100 दिन की सरकार में उन्हें अब फर्क क्या नजर आता है, कितनी उम्मीदों पर खरी उतरी है 100 दिन की यह सरकार और कितनी नाउम्मीदी दी है। सबसे पहले आपसे जानते हैं, क्या फर्क महसूस करती हैं पिछले 100 दिन में और अब में? मुझे कोई खास फर्क नज़र नहीं आ रहा है। वैसे तो सैद्धांतिक तौर पे मोदी जी ने अपने भाषण में, और खासकर 15 अगस्त के भाषण को हम देखें तो बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने बातें की है, वादे किए हैं, बहुत अच्छी योजनाओं का उन्होंने घोषणा भी किया है। बनारस के संदर्भ में भी बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की गई है, जैसे मतलब रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण हो या फिर गंगा जी का निर्मलीकरण हो, इत्यादि योजनाओं का मतलब योजनाओं के बारे में बताया गया है। लेकिन अभी तक बातें योजनाओं के ही स्तर पर है, अभी सैद्धांतिक स्तर पे ही है। और खासकर दो जो विषय है जिसकी तरफ मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी आपके इस चैनल के माध्यम से, कि मोदी जी ने सफाई के बारे में बहुत बल दिया था। और अभी तक 100 दिन के अंदर हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि सफाई के मामले में कोई बहुत एक उत्साहपूर्वक कोई एक हमें जो बदलाव है वो हमें देखने को मिलेगा, जो हमें नहीं मिला है देखने को। दूसरा जो जिससे हम लोग सभी वाकिफ है वो है बिजली की समस्या। पूरी जनता त्राही त्राही कर रही है और कुछ वादों के साथ शुरुआत के दिनों में कि यहाँ 24 घंटे बिजली मिलेगी, 24 घंटे नहीं, अब तो 4-5 घंटे ही बिजली रह रही है। और जो गरीब जनता है, जिनके पास इन्वर्टर नहीं है, जनरेटर नहीं, वो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं ये हमें नहीं पता। ये स्टेट सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन एक प्रधानमंत्री होने के नाते और उनका संसदीय क्षेत्र होने के नाते हम लोग को उनसे बहुत उम्मीद है और हमें लगता है कि आपके इस चैनल के माध्यम से हमारी बात उन तक पहुंचेगी। बिजली का जो विषय है वो वास्तविक तौर पर स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट के पास यूं भी बिजली की कमी है और इस समय जो डिमांड है, जो मौसम है, उसमें उमस इतनी ज्यादा है कि 14,000 मेगावाट के आसपास की डिमांड है, जिसमें 11,000 अवेलेबल है, जिसमें केंद्र का कोटा शामिल है। आप व्यापारी आदमी हैं, आप बताइए कि क्या इस बिजली से आपका काम चलता है या आपको उनकी बात से आप सहमत हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री को दखल देकर इस पूरे मामले में यहाँ की बिजली को 24 घंटा करना चाहिए? मैं मैडम की बात से सहमत हूँ। पीएम का संसदीय क्षेत्र है, अगर आजमगढ़ में बिजली है, इटावा में बिजली है, तो बनारस में क्यों नहीं है? पीएम साहब हस्तक्षेप क्यों नहीं करते हैं? जो बिजली की स्थिति है, तमाम सारे कारोबार ट्रेड दम तोड़ रहे हैं, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स का कारोबार हो, चाहे दवाओं की कोल्ड चेन मेंटेन रखने का सवाल हो, सब जगह त्राही त्राही मची हुई है। कब हस्तक्षेप करेंगे हमारे समझ में अभी तक तो कुछ आया नहीं है। हस्तक्षेप उनको करना होगा, तभी कुछ नतीजा दिखेगा। अभी 100 दिन में कोई उपलब्धि कहने की स्थिति में नहीं है। बनारस के बारे में या यूं कहा जाए कि बनारस पूरा पढ़ा हुआ है, आपके जहन में है पूरा बनारस। क्या फर्क है आपके अब तक के बनारस में और अब मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 100 दिन पुरानी सरकार के इस बनारस में, जहां का संसदीय क्षेत्र उन्हीं का है? बनारस 67 वर्षों से आईसीयू में रहा। हमने हाल ही में डॉक्टर बदला है। अब इंटेंसिव केयर यूनिट से इस शहर को निकलने में बहुत समय लगेगा। गिनी पिग नहीं है, डायनासोरस का साइज है। इसीलिए मोदी जी पॉलिटिशियन है, मैजिशियन नहीं है कि कोई मैजिक करेंगे। इसीलिए इनिशियली उनके कहे हुए शब्द अधिक पॉलिटिकल गिमिक लगेगा बनारस के लोगों को, मगर हम उम्मीद करते हैं कि वो खरे उतरेंगे। उन्होंने खुद भी कहा है कि इतने संकट हैं कि 5 साल में कुछ होगा नहीं, 10 साल लगेगा। मैं 10 साल से अधिक शायद ना जी पाऊँ। 15-20 साल में भी अगर बनारस को सुधार देते हैं, बहुत बड़ी बात होगी। एक ही काम इस शहर के लिए वो करें, वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। 5 लाख की इंफ्रास्ट्रक्चर के शहर में 35 लाख लोग नहीं रह सकते, इसको समझना जरूरी है। अगर नहीं समझेंगे तो आप सुपर स्ट्रक्चर में रिपेयर्स कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल चेंज कतई उम्मीद न करें। आपकी बात से आपसे आंकड़े लूंगा इस मुद्दे पे। बजट बने, बजट में तमाम एलोकेशन किए गए, 50 करोड़ बुनकर को दिए गए, आज रिलीज किया गया 225 करोड़ रुपया। आप बताइए कि इस एलोकेशन में जो पैसा टॉप टू बॉटम चलता है, मतलब वहां से जब चलता है तो बीच में इसमें कहीं कुछ गड़बड़ी होती है, या बनारस का जो
अभी फौरी तौर पे ये घोषणा कि भाई हम इतना दे देते हैं, बुनकरों को इतना दे देते हैं, जो यहाँ की मुख्य समस्याएं हैं, या वास्तव में आपको लगता है कि इसके लिए एक लंबी स्ट्रेटजी, 100 दिन कम पड़ते हैं, एक लंबा रोड मैप तैयार करना पड़ेगा? देखिए 100 दिन तो इसमें डेफिनेटली कम है, और दादा की हम बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि मोदी जी पॉलिटिशियन है, मैजिशियन नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो पोजीशन है, एक प्राइम मिनिस्टर का जो एटीट्यूड दिखना चाहिए, वो इस कंट्री में शायद पहली बार देखने में आया है। मोदी जी ने 2 विजिट, फॉरेन विजिट की, भूटान की, नेपाल किया, दोनों के ऊपर उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी एकदम देश को क्लियर कर दी कि मुझे बिजली चाहिए। आज भी हम शाम को 7 बजे के बाद भूटान से ली हुई बिजली जलाते हैं, शायद 12 रुपए आती है, 11 रुपए आती है, कितने में आती है आई डोंट नो, लेकिन हम वही मार्केट अपने बगल में भी तैयार कर रहे हैं नेपाल जा करके। मीडिया के ही जरिए से ये बताया जा रहा है कि कोस्टा जो जापान का एक छोटा शहर है, और बनारस और उसकी बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, वो भी मंदिरों का शहर है, ये भी मंदिरों का शहर है, यहाँ गंगा नदी है, वहाँ समुद्र है, वहाँ भी बहुत कंजेस्टेड एरिया है। तो मोदी जी उसके बारे में कुछ चीज़ें लेकर के आएंगे और बनारस का विकास होगा। बनारस का विकास डेफिनेटली होगा। बिजली की समस्या यहाँ बहुत बड़ी है। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि हम लोग मोदी जी को वोट देने की वजह से दंडित हो रहे हैं। ये एक नई बात निकल कर सामने आ रही है कि क्या वास्तव में यहाँ से जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को जिताया गया, जब हम चुनाव में आए थे तो यहाँ एक लहर सी नजर आती थी। अब तो गंगा में उससे ज्यादा लहरें हैं इस समय जिस तरीके से बाढ़ पे है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वास्तव में जो वो कह रहे हैं, क्या दंडित किए जा रहे हैं लोग इस वजह से कि सिर्फ नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद है और प्रधानमंत्री है? ये सब सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं है। वर्षों से मुझे लगता है, क्योंकि मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, कि ये शहर उपेक्षित रहा है। यहाँ पर किसी, जबकि बहुत बड़ा हेरिटेज नगर है ये, और विदेश से कोई भी व्यक्ति आता है तो वो एक बार सोचता है कि माँ गंगा के तट पर जरूर आए, काशी जरूर आए। बावजूद इसके यहाँ पर कोई विकास नहीं हो पाया, क्योंकि लोगों ने इसके बारे में सोचा नहीं। और रूट लेवल पर शायद काम हो रहे हैं, टीम आई हुई है मोदी जी की, तो यहाँ की समस्याओं की स्टडी होने के बाद मुझे लगता है कि काम होगा। और फिलहाल तो थोड़ी समस्याएं हैं ही। बिजली से कितना त्रस्त है? क्या मानते हैं कि सपा और भाजपा के बीच की आपसी लड़ाई का नतीजा है बनारस की बिजली? नहीं, हम ऐसा नहीं मानते। ये झगड़ा नहीं है। मायावती के समय बहुत अच्छी बिजली थी। हमारे ख्याल से अगर बनारस के लोग याद करें तो सबसे अच्छी बिजली मायावती के समय मिलती थी। बीच में टोकना चाहूंगा, मायावती ने समर्थन दे रखा था कांग्रेस की यूपी सरकार, इसलिए नहीं, हम ये नहीं सोचते। जो बिजली की परेशानी है सब जगह है, केवल लखनऊ छोड़ दें तो नहीं है। अभी रायबरेली का नाम आप ले रहे थे, 2 दिन से कुछ यहाँ भी कुछ बेटर है। जो 2 दिन का आपने बताया, तो 2 दिन से यहाँ भी बेटर है। तो इसका मतलब ओवरऑल पोजीशन खराब थी, इम्प्रूव हो रही है। तो उन्होंने बनारस, रायबरेली, अमेठी और जो भी सैफई और सभी को ध्यान दे रहे होंगे। लेकिन ये है कि जैसा सबने बताया, बिजली की समस्या बहुत बड़ी है, और बड़ी बड़ी बातें हम लोग को उम्मीद बहुत थी। 5 साल पहले भाजपा के बहुत बड़े लीडर यहाँ से MP हुए थे, वो 2 या 3 नंबर के थे। उस समय भी बहुत बड़ी उम्मीद बनारस को थी। 5 साल में क्या उन्होंने बनारस को दिया। वो भागे बनारस से, ने शायद खड़े होते तो इस मोदी वेव में भी हार जाते। अभी और बहुत बड़ा हम लोग को, चूँकि प्राइम मिनिस्टर यहाँ का है, हमारे लिए बड़ी सम्मान की बात है। लेकिन मेरा ये कहना है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें भूटान, नेपाल, जापान सब हो रहा है, छोटी काम भी शुरू कर देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि छोटे काम को इग्नोर किया जाए। सफाई है और बिजली, 2 ऐसे काम हैं जो 100 दिन के अंदर शुरू कर सकते थे। दोनों कोई काम उसमें कुछ भी नहीं हुआ, और हम लोग सही में त्रस्त हैं। बड़े काम होंगे, हम लोग को पूरी उम्मीद है कि स्टेशन अच्छा हो जाएगा, एयरपोर्ट अच्छा होगा, सड़कें बनेंगी, बनारस में बहुत काम होगा। लेकिन कुछ छोटे काम अगर 100 दिन में, 100 दिन होता बहुत कम है, लेकिन शुरू करने के लिए काफ़ी होता है, शुरू किया जा सकता था। क्या आप मानते हैं कि 100 दिन ज्यादा दिन होते हैं या 100 दिन कम दिन होते हैं? मोदी जी ने तो कहा था कि 100 दिन में हम बनारस का कायाकल्प कर देंगे। अभी बनारस के गंदगी के सवाल पे, सफाई के सवाल पे उन्होंने यहाँ के मेयर और सारे विधायकों को दिल्ली तलब किया और बोला कि आप जाके बनारस में सफाई व्यवस्था को सुधारें। यहाँ का सभासद उनका, यहाँ का विधायक उनका, यहाँ के MP वो स्वयं, यहाँ का MLC उनका, यहाँ का मेयर उनका। अब क्या चाहिए उनको बनारस की व्यवस्था सुधारने के लिए? क्या चाहिए उनको? अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ, और बिजली के लिए सारे लोग परेशान हैं। आज तक भाजपा के एक भी पदाधिकारी ने इसमें कुछ नहीं बोला। आपसे पूछूंगा, बाबा की नगरी है, आप बताइए, यहाँ पे उन्होंने आकर पूजा पाठ भी किया, सब कुछ किया, और वो यहाँ से जीते भी। उस जीत का कुछ असर दिखाई दे रहा है? 100 दिन हो गए।
ये चौथी बार हम लोग धन्यवाद देते हैं उनको, बधाई हमारी ओर से है कि वो अपना कार्यकाल पूरा करें और कुछ वाराणसी के लिए कंक्रीट करें। लेकिन एक बात ये अवश्य आपसे कहना चाहते हैं कि ये वाराणसी चौथी बार अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अनिल शास्त्री, मुरली मनोहर जोशी, श्रीश चंद्र दीक्षित, किसी ने कोई काम नहीं किया वाराणसी के लिए। मोदी जी आए हुए हैं, उन्होंने वादा किया है। बिजली की इतनी बड़ी समस्या है, काशी में लोग बिलबिला रहे हैं गर्मियों में जो है। और मुझे एक छोटा सा संस्मरण याद है कि एक बार पंडित कमलापति जी भारत सरकार के मंत्री हुआ करते थे और प्रदेश सरकार में के कारण बिजली की बहुत ही अनियमितता थी यहाँ पर। तो पंडित जी ने वाराणसी की जनता का ध्यान रखते हुए उस समय रेलवे के फीडर से यहाँ के बिजली के कनेक्शन को जुड़वा दिया था और लोगों ने राहत महसूस की थी। ये बहुत बड़ा काम किया था। तो जो जनप्रतिनिधि है उसके मन में कुछ करने की अगर इच्छा शक्ति प्रबल हो जाएगी तो अवश्य यहाँ का विकास हो जाएगा। आप क्या कहते हैं, बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखिए, मोदी जी से इच्छा शक्ति ज्यादा है, उम्मीद ज्यादा है, इसीलिए नाउम्मीदी ज्यादा दिख रही है। जो आपने मोदी से इतनी उम्मीदें भी पाल ली हैं कि जो कि नाउम्मीदी दिखेगी। लेकिन अभी 100 दिन बहुत कम समय है। अभी हमें 60 महीने उन्होंने कहा था, 6 महीने देने चाहिए। 6 महीने देने चाहिए। आपके पास आता हूँ, आपसे पूछता हूँ, बड़ी बातें हो रही हैं, बड़े 100 दिन बता रहे हैं कि नहीं कुछ किया गया है, माफ कीजिएगा, और कुछ कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार और चूंकि उनके बीच में झंझट है, 36 का आंकड़ा है, सियासी आंकड़ेबाजी, इस वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। सियासी तो सब लोग सियासत देश में करते हैं, लेकिन जहाँ जनता का सवाल आता है, हम समझते हैं सियासी पार्टियाँ भी यह सोचने को मजबूर होती हैं कि हम जनता का कोई नुकसान न करें। और जहाँ तक बनारस की बात है, बहुत सौभाग्य है बनारस का कि देश को प्रधानमंत्री पहली बार दिया। बनारस से बहुत सारे नेता, लाल बहादुर शास्त्री जी भी बनारस में पैदा हुए, लेकिन वो इलाहाबाद के सांसद थे। तो ये पहली बार, और उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए। चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री थे, तो उनके सामने बलिया की समस्या आई तो उन्होंने कहा कि जब देश रहेगा तो बलिया भी रहेगा। बनारस भी उसी में है। आज देश के लिए जो एक वातावरण, चाहे वो सुरक्षा के मोर्चे पर, चाहे वो कूटनीति के मोर्चे पर, चाहे आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर, आप देख रहे हैं अभी कल जनधन योजना भारत केंद्र की सरकार ने शुरू की। ऐसे बहुत सारे गरीब लोग थे जिनको आज तक बैंक का मुंह नहीं देखा था उन्होंने। आज बनारस को अभी आज ही 225 करोड़ रुपए का पैकेज मिला है रेलवे स्टेशन के लिए। आप रिंग रोड 10 बरस लोग तरस रहे थे, आज बनारस का अगर रिंग रोड 10 साल पहले मिला होता तो आज बनारस की तस्वीर कुछ और होती। तो बनारस बिल्कुल उपेक्षा का शिकार था और मोदी जी के आने का इतना लाभ मिला है। ये धीरे एक दिन का काम नहीं है, बड़ा दूरगामी परियोजनाएं हैं और बिजली की समस्या जरूर है। इस पर सारा काशीवासी यह अपेक्षा रखता है कि केंद्र सरकार इस बनारस की बिजली की समस्या पर जरूर ध्यान देगी। चर्चा बहुत बेहतरीन शुरू हो गई है, आरोप प्रत्यारोप भी है, लेकिन इस चर्चा को जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और ब्रेक के उस पार आपसे बात करेंगे कि गंगा अभियान पर अब तक क्या आगाज हुआ है, क्या श्री गणेश हुआ है, और इसके बाद सफाई और बिजली की समस्या को लेकर सुलझाया कैसे जाए, इस पर बात करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ पर उनको ध्यान देना होगा। यहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह भी जो है काफ़ी कमी है और यहाँ साड़ी का उद्योग, तमाम उद्योग जो है चौपट से बिजली की वजह से हो रहे हैं। मेन समस्या, अगर बिजली की समस्या कुछ ऊपर उठती है तो रोजगार रोजी सब जो है उससे जो है संबंध रखता है। नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र और यूं कहा जाए कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस की नजर में कैसे हैं 100 दिन सरकार कर, इस पर बात करते हैं। और अब आपसे पूछते हैं, बनारस 100 दिन में कितना बदला? अभी देखिए काफ़ी टाइम लगेगा। हम समझते हैं बनारस में बदलने के लिए जो है जितना समय अभी उनको मिला है उतना तो कम है फिलहाल। और यहाँ पर उनको ध्यान देना होगा। यहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह भी जो है काफ़ी कमी है और यहाँ साड़ी का उद्योग, तमाम उद्योग जो है चौपट से बिजली की वजह से हो रहे हैं। मेन समस्या, अगर बिजली की समस्या कुछ ऊपर उठती है तो रोजगार रोजी सब जो है उससे जो है संबंध रखता है। साड़ी के उद्योग की बात कही इन्होंने। जो साड़ी बुनते हैं, जो कबीर के वंशज हैं यहाँ पे,
वो बेचारे खुद ही खस्ता हाल है, जिंदगी का ताना बाना उनका खुद का बिगड़ गया है। मैं जुलाहों की बात कर रहा हूँ, और कंपटीशन सीधे तौर पर सूरत से है जो गुजरात है। तो बताइए कि इस चीज को ऊपर कैसे किया जाए? बनारसी साड़ी ये अपने आप में एक उद्योग है। ये बनारसी साड़ी हैंडलूम की है, इसमें इलेक्ट्रिक और ये क्या नाम से आ जाने से मशीनें जो हैं बनारसी साड़ी को डाउन कर दिया है, और बिजली ना रहने से ये सूरत की बनारस में आ जाने साड़ी बनारस साड़ी डाउन हो गया। पावर लूम ज़्यादा चल रहे हैं, हैंडलूम बंद हो गए, उसको एकदम मतलब ना के समान हो गया बनारसी साड़ी। उसमें इतनी डुप्लीकेट साड़ी सूरत की बीन के इतने सस्ते दाम में बेच दे रहे हैं लोग कि बनारस की साड़ी कोई लेना पसंद नहीं करता, कि बहुत महंगा है, जो कि कतान है, रेशम है, असली पोलिस्टर और नैनोल का तार बिन रहे हैं सूरत वाले। आपको लगता है कि वो सुधर रहा है? कुछ उसमें सुधार आने की उम्मीद है? कहीं से सुधार नहीं है और ख़त्म हो रहा है। हमें उम्मीद है कि आए वाले दिन में ये लुप्त हो जाएगा। सब सूरत और पावर लूम और मशीने की साड़ी संसार में बिकेगी, नाम उसका होगा बनारसी साड़ी। आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप भी ये मानते हैं कि ये विधा लुप्त हो जाएगी यहाँ पे? नहीं, यहाँ कोई सुविधा नहीं, सबसे समस्या बिजली की है। यहाँ पर भाजपा के विधायक बैठे थे, प्रदेश सरकार ने एक बार 24 घंटा की घोषणा किया, ऊपर से जब बिजली ही नहीं देंगे तो कहाँ से देंगे? तो ऊपर से बिजली जब दे, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, कम से कम उनको कर करके यहाँ के 24 घंटे बिजली का घोषणा करना चाहिए। कुछ दे ही नहीं रहे तो वो कहाँ से देंगे? बिजली की समस्या और लूम, आपसे जानना चाहूंगा, बनारस में जो लोग पर्यटक आते हैं अब उनके सामने कुछ तस्वीर बदली है क्या? बहुत बदली हुई है। आज बनारस में पर्यटकों का संख्या दिन पे दिन बढ़ रहा है, और जो भी यहाँ आ रहा है वो बनारस की जो भी तस्वीर देख रहा है। क्योंकि आज आप गंगा की बात अगर करते हैं तो मोदी ने पहला बात बोला था कि गंगा ने हमें बुलाया है, और गंगा के ऊपर आज उन्होंने काम चालू कर दिया है। अभी भाई साहब ने हमारे पीछे बोला कि पावर लूम के बारे में, आज आप उस पर भी पैसा आया हुआ, उसके 2-2 बार यहाँ मंत्री और सचिव आके बुनकरों से मिल के उनकी समस्याओं को जान के उनकी जानकारी लेके उन्होंने केंद्र को सूचित किया हुआ है। उस पर भी काम चालू हो चुका है। रह गई रोड की बात, सफाई की बात, यहाँ अगर प्रधानमंत्री अगर काशी के बारे में अगर नहीं सोचता तो यहाँ के विधायक और मेयर को बुला के बात नहीं करता। उसे काशी की चिंता है, और काशी के सुधार में कुछ समय हमें दीजिए, अभी बहुत समय नहीं है। अगर आप 3 महीना में सोचेंगे कि सारा काम हो जाए 100 दिन में, तो ऐसा नहीं है। कम से कम साल भर लगेगा। उस साल भर बाद आप काशी का तस्वीर देखिएगा, जो आज देख रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा विकास आपको मिलेगा। यानी तसल्ली रखिए, और सबर का फल मीठा होता है, इस पर बात आनी चाहिए। गंगा पर आपसे पूछेंगे, गंगा अभियान जो शुरू किया, जिसका एक लिए नदी के लिए एक मंत्रालय भी अलग बना दिया गया है, आपको लगता है कि कहीं से कुछ फर्क दिखाई देता है उसमें? फर्क तो दिखाई दे रहा है। गंगा के प्रति जो मोदी जी ने एक अलग पृथक मंत्रालय बना दिया, जिसके लिए हम लोग कई वर्षों से मांग कर रहे थे, आज कम से कम वो मांग पूरी हो गई, और ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जो वास्तव में गंगा के प्रति जागृत है। चलिए, एक चित्रकार ने ये बात कही थी कि अगर कोई सफेद कैनवास पर कोई चित्र बना दे तो मैं जानूं, गलतियां निकालना सभी को आता है। अब यहां से टर्न लेते हैं थोड़ा सा और पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। दादा, आपसे पूछता हूं, क्या ऐसा करना चाहिए जिससे बनारस का सुधार? आप जो कहें सो करें, इतना ही करना चाहिए, क्योंकि अब तक लोग डेमोगोगिक सिर्फ बोलते थे, करते नहीं थे। देखिए, जैसा कि दादा गंगा के लिए कह रहे थे कि ये सच है कि गंगा है क्या, गंगा अविच्छिन्न प्रवाह है जिसको रोका नहीं जाना चाहिए या कहीं बाधित नहीं होना चाहिए, और प्रवाह रहेगा तो निर्मलता स्वयं रहेगी। अभी जो योजना आ रही है, मुझे लग रहा है जैसे कि हरिद्वार में हम देखते हैं कि एक नहर के रूप में गंगा सिमट गई है। अगर वैसा रूप हो जाएगा गंगा का तो ये बहुत दुखद होगा, पूरे भारतवर्ष के लिए दुखद होगा, क्योंकि गंगा के जिस रूप को देखने के लिए लोग आते हैं वो रूप नहीं रह जाएगा। हमें लगता है कि जो वादे जो मोदी जी ने किए हैं उन वादों को वो पूरा करें, और वो ये इंश्योर करे कि जो भी नीतियाँ बनारस के लिए बनाई गई है उसका सही तरीके से क्रियान्वयन हो, और भ्रष्टाचार की वजह से उन क्रियान्वयन पे मतलब ये ना हो जाए, पानी ना फिर जाए। सबसे मेजर समस्या बिजली, उसके बाद सड़क, और तीसरी सबसे बड़ी बात अविरल गंगा का बहना। देखिए, पॉलिसीज 5-10 साल 15-20 साल से बनती आ रही है, अभी भी बन रही है। नई पॉलिसी न बना के जो पॉलिसीज बनी है, जो अनाउंस की है, उसका एग्जीक्यूशन जल्दी से जल्दी करें, हमारे ख्याल से सुधर जाएगा। तो बनारस नाउम्मीद नहीं है, उसे इंतजार है अपने इलाज का। वो चाहता है कि उसे दवा दी जाए, वो चाहता है कि गंगा अविरल हो, निर्मल अपने आप हो जाएगी। कैमरामैन अखिलेश रस्तोगी के साथ मनोज राजन त्रिपाठी, बनारस, IBN 7।